गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर अपलोड किया है उसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास ये पेपर नहीं है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया, तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं इस सैम्पल पेपर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो यहाँ पे जो बच्चे सैम्पल पेपर की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा स्टूडेंट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट ए के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ब्लूप्रिंट में ही बताया था कि हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी, 2 पार्ट होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट है उसमें 24 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट 24 मार्क्स का होगा फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट है वो 56 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस, सभी में चॉइसेस होगी। इट कंसिस्ट ऑफ, पार्ट ए में इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन 1 एंड 2, ये मैंने आपको ब्लूप्रिंट में ही बताया है। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन 2 में केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमने प्रत्येक स्टेट यानी ईच केस स्टडी कंप्राइज ऑफ 5 केस बेस्ड एमसीक्यू, यानी प्रत्येक स्टडी क्वेश्चन है जो उसमें 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें कोई 4 करने हैं, 5 में से कोई 4। हमारे पास 2 स्टडी केस होंगे जिसमें हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें कोई 8 करने होंगे, यानी पहले 5 क्वेश्चन में से कोई 4, अगले 5 में से कोई 4। तो इसी तरह से पार्ट बी में हमारे पास 3 सेक्शन होंगे, एक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो थर्ड सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, फोर्थ सेक्शन में 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और फिफ्थ सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और इंटरनल चॉइस होगी 3 क्वेश्चन प्रत्येक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन, यानी 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी हमारे पास थर्ड सेक्शन में, 3 क्वेश्चन की होगी फोर्थ में, और 3 क्वेश्चन की होगी हमारे पास फिफ्थ पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट पार्ट का यानी पार्ट ए को सोल्व करते हैं, जो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है चेक वेदर द फंक्शन एफ इज आर टू आर, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नोट। ये हमें चेक करना क्या ये 1 1 है या नहीं, यानी फंक्शन दे रखा है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन है एफ है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स क्यूब। हमें ये चेक करना क्या ये 1 1 है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स एंड वाई 2 नंबर लेंगे हम कहाँ से, रियल नंबर से, यानी इसकी डोमेन से। तो डोमेन रियल नंबर है, तो रियल नंबर से मैंने 2 नंबर लिए हैं। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे। तो एफ एक्स में क्या है स्टूडेंट एक्स क्यूब, और एफ वाई क्या है स्टूडेंट्स वाई की क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की क्यूब सारे की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। सो अगर x इज इक्वल टू वाई आया सो इट इज़ 1 1। तो ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 1 है, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए हुज एन ए इज 3। उसने कहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होगी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो मैंने इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया है, जिसमें मैंने जो इसकी इंट्रोडक्शन बनाई है इक्विवेलेंस क्लासेज की। तो इक्विवेलेंस क्लासेज की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशन भी बताया है, वो वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है, यानी आज डेट है 17 डेट है स्टूडेंट्स, आज 17/10/2020 है। तो आज मैंने ये अपलोड की है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो नंबर ऑफ किसी सेट की नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होती है, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कितनी होती है, तो वो मैंने उसमें बताया है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव
रिलेशन का जो हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास n एलिमेंट है तो हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला है n स्क्वायर माइनस n, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी 2 रेज टू पावर n स्क्वायर, यानी n कितना है, इस नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 रेज टू पावर 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3, तो 2 रेज टू पावर 6, यानी 2 रेज टू पावर 6 होगी हमारे पास 64। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होगी स्टूडेंट्स, 64। तो अगर आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन देखनी है कितनी होती है तो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसने पूछा है, ये फर्स्ट का और पार्ट था, ये और पार्ट था फर्स्ट का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में उसने कहा है ए रिलेशन आर इन सेट एस क्या मेरे पास 1 2 3 इज डिफाइन एज आर इज 1 1 1 2 2 2 3 3 विच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हमारे पास सेट एस दे रखा है और ये रिलेशन दे रखा है, हम इस रिलेशन में से कौन से एलिमेंट को रिमूव करें ताकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एस गिवन है, सेट है 1 2 3 और आर है स्टूडेंट्स रिलेशन है मेरे पास 1 1 1 2 2 2 और 2 3 3 3। तो स्टूडेंट्स ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगी, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसमें इसका उल्टा होना चाहिए। तो यानी इस एलिमेंट को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी और ट्रांसिटिव भी हो जाएगी। तो यानी कौन सा रिमूव्ड एलिमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिमूव्ड एलिमेंट हमारे पास आएगा 1 2। तो स्टूडेंट्स अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट रूट ए इज इक्वल टू बी इज ए फंक्शन और नॉट जस्टिफाई। हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है और रिलेशन गिवन है, तो हमें ये चेक करना क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, और आर इज रिलेशन। रिलेशन क्या है हमारे पास, ए कोमा बी इज सच दैट, वो इस तरह से है स्टूडेंट्स, रूट ए इज इक्वल टू बी। तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो स्टूडेंट्स जब हम रिलेशन को फंक्शन चेक करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर है ये, और ये रियल नंबर है, रियल टू रियल हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे रियल नंबर पड़े हैं स्टूडेंट्स और यहाँ भी रियल नंबर पड़े हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर कैसे है, नेगेटिव भी है, यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव रियल नंबर है, और यहाँ पे भी 0 नेगेटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, हमारे पास कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होती है, जब हमारे पास जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हो उनकी यूनिक इमेज हो, यानी उनका एक एक के साथ कम से कम रिलेशन हो को डोमेन के अंदर। तो अब यहाँ पे ए हमारे पास डोमेन है, बी क्या है, रेंज यानी को डोमेन का एलिमेंट। तो अगर हम ए, हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर भी है, पॉजिटिव है डोमेन में, तो व्हेन ए इज लेस देन 0, जब ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी ए इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा ए तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएगा यानी नेगेटिव ए आएगा, नेगेटिव ए आएगा इज इक्वल टू बी विच डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी हमारे पास जो नेगेटिव रियल नंबर है उनके लिए उनकी कोई को डोमेन के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, उनकी इमेज नहीं है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए, और नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है,
एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए, डिवाइड इट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेज A1, A2, A3. What is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने इक्विवेलेंस क्लासेज क्या होती है, मैंने इसकी वीडियो पोस्ट की है और आज ही पोस्ट की है। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लासेज क्या होती है। और इक्विवेलेंस क्लासेज में जो भी हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज होते हैं, जब हम उनका यूनियन करते हैं तो वो हमारा टोटल सेट के इक्वल आ जाता है। यानी ए हमारे पास सेट था और A1, A2, A3 क्या थी हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज। और जब A1, A2 और A3 का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो टोटल ए के इक्वल आएगा। तो यानी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए के इक्वल आएगा। वो मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस की जो लेक्चर बनाया है, मैंने आज ही बनाया है, तो आप उस लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो के नाम से मैंने उसको बनाया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है आपको इक्विवेलेंस क्लासेज क्या होते हैं, उनका यूनियन हमारे पास क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इसका यूनियन हमेशा हमारे पास क्या आएगा, पूरे सेट के इक्वल आएगा। और A1, A2 और A3 जो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट मीन्स उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इट मीन्स A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 5 के इक्वल आएगा। ये था हमारे पास इसका थर्ड का और पार्ट, जो और है हमारे पास, जो हमारे पास चॉइस दे रखा है, ये देखिए। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उसने कहा है इफ़ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n एंड m क्रॉस 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5A - 3B गिवन दैट इट इज़ डिफाइंड। उसने कहा है 5A - 3B क्या है, डिफाइन है। यानी ये डिफाइन करेगा तो हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। अब ए मैट्रिक्स की कितने ऑर्डर की है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 क्रॉस n। और मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस 5। देन फाइंड 5A - 3B। अगर 5A - 3B डिफाइन है तो 5A - 3B उसने कहा है इज डिफाइन। अगर ये डिफाइन है, दो मैट्रिक्स का सम और एडिशन का पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम हो। यानी जितनी पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हैं उतनी नेक्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। जितनी पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। तब हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। अब इसमें इसका ऑर्डर है स्टूडेंट्स मेरे पास 3 क्रॉस n और इसका ऑर्डर है m क्रॉस 5। इट मीन्स ये तब पॉसिबल है स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन इसका तब पॉसिबल है अगर हमारे पास जितनी इसमें रो हैं उतनी इसमें रो होनी चाहिए, जितने इसमें कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने इसमें कॉलम होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, तो अगली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 3। यानी m की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं, इसमें n है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने, 5, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। यानी n की वैल्यू 5 आई और m की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, उसने कहा है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5A। इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर निकालना है। यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगी तो वो हमारे पास कितने ऑर्डर की बनेगी, यानी हमारे पास ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, यानी m की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, 5, यानी 3 क्रॉस 5 की है ये वाली मैट्रिक्स। और ये भी कितने की है हमारे पास, ये m की वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस 5। जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी कितने ऑर्डर की बनेगी, हमारे पास सेम ऑर्डर की बनेगी। तो यानी मैट्रिक्स, यानी जो ये वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना रहेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 क्रॉस 5। स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने थर्ड चैप्टर को अच्छे तरीके से किया है, कि थर्ड चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तब उनकी प्लस और माइनस पॉसिबल है। मींस ये इसने कहा ये डिफाइन है, इट मीन्स इनकी माइनस की जा सकती है। डिफाइन होने का मतलब यानी इसमें से इसको माइनस किया जा सकता है। अगर माइनस किया जा सकता है इट मीन्स जितने इसमें नंबर ऑफ रो हैं उतनी इसमें नंबर ऑफ रो होंगी। अब इसमें नंबर ऑफ रो 3 हैं तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ रो में यानी m की वैल्यू कितनी होगी, 3। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम
n है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखें तो 3 क्रॉस 5, तो ये भी 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तभी हमारे पास इसकी जो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर इसकी सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है तो इट मीन्स जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी सेम ऑर्डर की बनेगी, हमारे पास 3 क्रॉस 5 की बनेगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर वेयर ए इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे। देखिए ए क्या है, 5th क्वेश्चन है, ए आई जे हमें गिवन है। ए आई जे हमें किस तरह से लेना है, 1 लेना है इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और 0 लेना है इफ़ आई इज इक्वल टू जे। तो उसने कहा ए स्क्वायर निकालना है। पहले ए मैट्रिक्स निकालते हैं। ए कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है, तो 2 क्रॉस 2 मीन्स यहाँ पे 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 2 रो होने का मतलब यहाँ पे A11 एलिमेंट आएगा, यहाँ पे A12 आएगा, यहाँ पे A21 आएगा और यहाँ पे A22। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, A11 निकालना है। तो A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी i की वैल्यू 1 रखेंगे, j की वैल्यू 1, यानी व्हेन i इज इक्वल टू j है तो हमने 0 लेना है। अब यहाँ पे i और j इक्वल है तो हमारे पास A11 की वैल्यू आएगी 0। A12 जब i इज नॉट इक्वल टू j, ये i है और ये j है, i की वैल्यू 1 रखें और j की वैल्यू 2 रखें, तो जब i इज नॉट इक्वल टू j है तो हमने 1 लेना है, तो ये यानी ये 1 आएगा। A21 कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी i और j इक्वल नहीं है तो क्योंकि ये i है ये j है, तो भी ये हमारे पास 1 आएगा। और A22 कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो जब i और j इक्वल है तो हमारे पास 0 लेना है। तो A मैट्रिक्स आई स्टूडेंट्स हमारे पास 0 1 1 0। अब इसका स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, यानी 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 0 + 1 0 + 1। अब इसको यहाँ करेंगे 0 + 0, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस यानी 0 + 0, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 0 + 0, यानी यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को उठा इसके ऊपर रखें 1, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 0 आ जाएगा, इसकी 0 आ जाएगा, और इसकी यहाँ करेंगे तो इसकी जब यहाँ करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास इसकी यहाँ करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 1 + 0 1 + 0। तो ये मैट्रिक्स आई स्टूडेंट्स हमारे पास 1 0 0 1। तो दिस इज आवर ए स्क्वायर, तो यही हमें निकालना था स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 5th का हमारे पास अगेन ऑप्शन है, हमारे पास और वाला पार्ट है, यानी चॉइसेस हैं। तो गिवन दैट 5th का और पार्ट, यानी 5th का हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये और 5th का और वाला पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसने कहा है गिवन दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो डिटर्मिनेंट A हमारे पास -4 है, एडजॉइंट A निकालना है, यानी ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 क्रॉस 3 है, यानी n की वैल्यू कितनी है 3, यानी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, और डिटर्मिनेंट A हमें दे रखा है स्टूडेंट्स -4, तो हमें एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकालना है। और स्टूडेंट्स हमने 5th चैप्टर में किया है, एलिमेंट का 5th चैप्टर है और NCERT में 4th चैप्टर है, उसमें हमने किया है एडजॉइंट A किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, वेयर व्हाट इज n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट A कितना है -4 और इसकी पावर n-1, n कितना है 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट -4 की पावर 3 - 1 2, तो -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो आंसर आया हमारे पास 16। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये देखिए 6th क्वेश्चन है, लेट A क्या है, A इज इक्वल टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। Aij क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, एंड डिटर्मिनेंट A कितना है -7। फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 A21 A12 A22 A13 A23। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में हमें A दे रखा है Aij, और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट A दे रखा है हमें -7। तो हमें वैल्यू निकालनी है A11 कैपिटल A21 प्लस A12 A32 A22 प्लस A13 A23।
तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमारे पास A11 A12 A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट है, फर्स्ट रो के, और जो एक कोफैक्टर है सेकंड रो के, देखिए A21 A22 A23। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है NCERT मैथ्स में गिवन है। प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी कहती है इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम देन इट्स वैल्यू इज जीरो, देन इट्स वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो इज जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट है और सेकंड रो के क्या है, कोफैक्टर, कैपिटल A1 A11 A21 A22 A23 ये कैपिटल कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आंसर आएगा स्टूडेंट्स जीरो। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है, पता होनी चाहिए हमें। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, e की पावर x के साथ 1 माइनस कोट x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स e की पावर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस e की पावर x को हम इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, माइनस कोट x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, और इसका अलग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट e की पावर x का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास e की पावर x, और जब e की पावर x के साथ ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जब e की पावर x के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारे पास, माइनस कोट x प्लस c, तो ये आएगा स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन। और इसका 7th का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और वाला। तो और वाला पार्ट क्या है, उसने कहा है माइनस π/2 से π/2 हमें x स्क्वायर साइन x का इंटीग्रेशन करना है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर -a2 + a लिमिट हो और फंक्शन क्या है हमारे पास, ओड है, तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हाँ उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर साइन x, तो x स्क्वायर साइन x, f माइनस एक्स करेंगे ओड और इवन चेक करने के लिए, तो माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन माइनस एक्स, तो स्टूडेंट्स ये आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, तो फंक्शन कहेंगे हम फंक्शन इज ओड, फंक्शन इज ओड। अगर फंक्शन ओड है तो इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो यानी -90 से +90 जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, जीरो। अब इसका 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = x², दी एक्स एक्सिस एंड दी लाइन x = -1 एंड x = 1। देखिए स्टूडेंट्स हमें 8th क्वेश्चन में एरिया निकालना है y = x², दी एक्स एक्सिस एंड दी लाइन x = -1 एंड x = 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है अपवर्ड पैराबोला है स्टूडेंट्स। हमने एक्स एक्सिस यानी ये और x = -1 ये लाइन है, x = -1 और x = +1 ये लाइन है। तो -1 से +1 तक चलेंगे अगर हम और इस कर्व का इंटीग्रेशन करें तो ये y सारा क्या है, पॉजिटिव है, y की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास सारी पॉजिटिव आ रही है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एज x वेरीज फ्रॉम -1 to 1 y इज पॉजिटिव, y अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे -1 से 1
y का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो -1 से 1 और y की वैल्यू है x² और x² का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो x² का इंटीग्रेशन x³ डिवाइड बाय 3 और लिमिट है -1 से 1। तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1 की क्यूब डिवाइड बाय 3, फिर माइनस का साइन बीच में -1 पुट करेंगे, -1 की क्यूब डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1/3 प्लस 1/3, तो ये आएगा 2/3 यूनिट। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। अब स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx - 4xy² वेयर y0 = 1। वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब होता है तो हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी उसमें कांस्टेंट हमारे पास बचता नहीं है। तो हमें स्वाभाविक सी बात है, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर में 0 होगा। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। तो dy/dx हमें गिवन है -4xy² और y0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशियल, तो y वाले एक साइड में, तो dy/y² और इज इक्वल टू -4x dx। तो y की पावर -2 ऊपर जा करके और 4x dx। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन का साइन, तो y की पावर -2 का y की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1, और ये -4x की 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c, तो 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट्स ये बना हमारे पास -1 अपॉन y की पावर -1 नीचे आके y इज इक्वल टू -2x² प्लस c। अब उसने कहा है y0 मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, when x = 0 y = 1। तो इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास -1, तो c की वैल्यू -1 हम यहाँ 1 में पुट करेंगे, तो -1/y इज इक्वल टू -2x² और -1। तो स्टूडेंट्स ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी नहीं बचा, ये हमारे पास फिक्स कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट है हमारे पास 0, यानी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए स्टूडेंट्स, 0। यहाँ पे कांस्टेंट c था, लेकिन c की वैल्यू हमारे पास निकल कर -1 आ गई। अब ये फिक्स कांस्टेंट हो गया, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास आ गए 0। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।